और पिछले कई दशकों से छत्तीसगढ़ प्रदेश के कई जिले नक्सल समस्या से जूझ रहे हैं। इन क्षेत्रों में नक्सली ग्रामीणों को बरगलाने में सफल रहे। 2012 में जब नक्सलियों का एक क्षेत्र राज चलता था, उस समय के मलांगीर एरिया कमेटी में सक्रिय डीवीसी मेंबर बदरू पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बदरू ने आत्मसमर्पण कर समाज के मुख्यधारा से जुड़ने का सफल फैसला लिया था। आज बदरू ने कई सीढ़ियां चढ़कर इन्हीं क्षेत्रों में एसएचओ हैं। एसएचओ बदरू ने साधना न्यूज से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि नक्सली किस तरह बरगला कर भोले भाले ग्रामीणों को नक्सल के प्रति आकर्षित करते हैं। जहां वो लोगों को डरा कर, उनको मार के, चाहे वो भय दिखा के वसूली करते हैं या उनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखते हैं, वहीं हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जो भी शासन की ये नीतियां हैं, चाहे विकास की नीति हो या आधारभूत सुविधाओं को व्यक्तियों तक पहुंचाने की नीति हो, ये इसका लाभ हमारे ज़िले का हर एक व्यक्ति, हमारे राज्य का हर एक व्यक्ति तक ये लाभ पहुंचे और क्षेत्र में शांति रहे। देखिए, मैं यही बताना चाहता हूँ कि वही हमारा भाई जो कि एक समय नक्सली की खोखली विचारधारा से प्रभावित होकर आतंक का, खौफ का, दहशत का पर्याय इसी क्षेत्र में बन चुका था, उसी ने अब मुख्य धारा में जुड़ के अपने को एक शांति का दूत बन के इसी क्षेत्र में आया है। और जिस क्षेत्र में सड़कों को काटा जाता था उसकी और उसकी टीम के द्वारा, वो ये अब उन सड़कों को बना रहे हैं। इससे बड़ी और क्या बात है। ये जो मन का परिवर्तन है, ये जो सोच का परिवर्तन है, एक सोच जो बंदूक की नोक से हटकर उस ऐसा एक भाई और एक बेटे के समान आके जनता की सेवा करना चाहते। उन्हीं जिलों में दक्षिण बस्तर के सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, ये 3 जिले जो रहे, ये हमेशा से कहें तो 4 दशकों से नक्सल प्रभावित जिलों में इनकी गिनती आती रही। लेकिन एक अच्छी बात कि इन्हीं जो भटके हुए ग्रामीण थे, जो नक्सली बने, उनमें कुछ लोगों को आत्मग्लानि हुई और फिर से वो देश निर्माण के लिए आत्मसमर्पण करके देश की सेवा करने के लिए फिर से आगे आए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दंतेवाड़ा जिला से आत्मसमर्पित नक्सली बदरू की, जिन्होंने ग्लानि महसूस होने के बाद में छत्तीसगढ़ प्रदेश के निर्माण के लिए, जी 2012 या 13 की बात है, जब इन्होंने जो है आत्मसमर्पण किया। उस आत्मसमर्पण करने के बाद में ये जो छत्तीसगढ़ प्रदेश का निर्माण हो रहा है, उसमें खुद सहयोगी भी बने और बहुत सारे लोगों को समझा करके इन्होंने आत्मसमर्पण कराया। पहले तो बदरू जी, आपका बहुत बहुत साधना न्यूज में स्वागत। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई थी कि आपको नक्सल का मार्ग अपनाना पड़ गया था। जी, तो हमारा इलाका एक ऐसा था कि उस वक्त मैं पढ़ाई कर रहा था, तब से नक्सली गणेश उइके जैसे बड़े लीडर जाके हमें छात्र संगठन बनाए और उनका पोस्टर पॉम्पलेट दिए, तो उन्हीं लोग समझाते थे। उसको देखकर हमने लगा कि हम देश के लिए लड़ रहे हैं, देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं। वही बातों को हम समझकर गए थे। नक्सल संगठन में कुछ दिन काम किए। काम करने के बाद हमें महसूस हुआ कि हम यहाँ पे जो प्रतिबंध संगठन में काम कर रहे हैं, तो हम ये गलत रास्ता है, तो हम देश के विरुद्ध, यहाँ के जनता के विरुद्ध कर रहे हैं करके मैंने सोचा और 2012 को नक्सल संगठन जोड़कर गांव गया। उसके बाद 2013 को दंतेवाड़ा आके सरेंडर किया। तो बदरू जी, जैसा कि आपने बताया कि बड़े जो हार्डकोर नक्सली लीडर थे, उनके संपर्क में आप आए और उन्होंने एक मार्ग भटका करके आपको बताया कि नहीं, असली देश की सेवा वो कर रहे हैं और आप शासन प्रशासन नहीं कर रही है। आपके आने के बाद में जब से आपने आत्मसमर्पण किया और लगभग 2-3 सफल कैंप भी आपने बैठाया, नाहड़ी का भी कैंप उसी में से एक है, हिरोली का भी कैंप, उसमें क्या कुछ ऐसा शासन प्रशासन करे जिसके वजह से लोग जो ग्रामीण हैं, जो मुख्य धारा से भटक करके नक्सल संगठन में चले जाते हैं, इनको कैसे वापस लाया जा सकता है? किन स्थितियों को निर्मित करें कि फिर ये नक्सल के उसमें जांचे में न फंसे? नक्सल क्षेत्र में ऐसा है कि वहाँ पे पूरे नक्सलियों के पूरे डर में लोग रहते हैं, जो कुछ चाहते हुए भी उन्होंने मांग नहीं करते हैं।
और शासन प्रशासन के सामने नहीं आते हैं। उस क्षेत्र में जो सालों से रोड बंद है, उसको एक उसमें जब विकास कार्य पहुंचना है तो उस रोड को बनाना पड़ेगा। जहाँ नक्सल क्षेत्र है वहाँ किसी ने बनाने नहीं देता है नक्सलियों ने, तो उसको कई प्रकार की आगजनी करते हैं और ये सब करके नक्सल पूरी रोड को ध्वस्त करके ऐसे बाधित किए जाते हैं। जब ऐसी एक जैसे अभी एक इरोली कैंप खुला है, शासन ने जो आदेश दिया है इसमें खोलने के लिए, यहाँ के अधिकारियों ने जो प्रस्तावित भेजे थे उसने शासन ने मंजूर दी है। उस क्षेत्र में हमने जाके जो दोनों इरोली भी कैंप अभी खोले, उससे पहले नाहरी भी खोले हैं। वो कई सालों से बंद थी। वो नक्सलियों का ऐसा इलाका है, पूरा मनगर एरिया के अंदर ही आती है, वहाँ कई सालों से शासन का पहुँच नहीं थी। वहाँ मैं पहले उसी क्षेत्र में काम भी किया हूँ कि वहाँ पूरी तरह से शासन के कामों को नक्सलियों द्वारा पूरा रोक दिया जाता है। तो आज हमने उस कैंप, जब शासन से आदेश मिलने के बाद हमने दोनों कैंप खोले। उस क्षेत्र में हम रोड को अभी कई सैकड़ों गड्ढा खोद दिए थे, उसको पाट कर हमने कैंप स्थापित किए हैं। तो कैंप स्थापित करने के बाद अब वहाँ के लोगों को सरकार की हर मूलभूत सुविधा आसानी से पहुँच सकती है, वहाँ मेडिकल सुविधा पहुँच सकती है। तो लोग धीरे धीरे अभी जब नाहरी कैंप खुला और ये इरोली कैंप खुलने के बाद कई लोग बहुत खुश हैं कि ये जो अब शासन से अब आसानी से हर काम से जुड़कर काम करें। तो जैसा कि आपने बताया कि मूलभूत सुविधाएं अगर गांवों में पहुंच जाए तो लोग नक्सल का रास्ता जो है नहीं चुनेंगे और मुख्य धारा में जुड़ करके वो भी विकास का जो है काम करेंगे। मुझे आप ये बताएं कि आज भी एक मन में लगा रहता होगा, एक ग्लानि लगी रहती होगी कि हमने अपने ही साथियों को मारा। क्या कुछ हमारे दर्शकों को बता सकेंगे कि जो मैं वहाँ था तो गलत रास्ता में था, जो गलत उनके जो सिद्धांत के हिसाब से मैं गया था, तो वो मैं गलत किया हूँ। उस क्षेत्र में विकास को रोकना और रोड काटना, ये पब्लिक को ही परेशान हुई और नक्सलियों को, ना ही पब्लिक को फायदा है ना ही नक्सलियों की फायदा है। जो नक्सलियों की विचारधारा है, यहाँ लोगों को भड़का रहे हैं, इस हिसाब से लोग वहाँ जुड़ रहे हैं और उसमें काम कर रहे हैं। आज जब इन्हीं सुरक्षा बलों के साथ में जो सुरक्षा बल जिन्हें आप कभी अपना दुश्मन समझते थे, जब किसी कोई बड़ी घटना को आप लोग, जैसे आप लोगों ने कैंप लगाया और कई नक्सली वारदात भी ऐसे हुए जिसमें आप लोगों को सफलता मिली, नक्सलियों का आप लोग मारे, तो जब उनके साथ में आप कदम कदम पे मिला के चलते हो, कितना गर्व कितना महसूस होता है? देखो, मैं पहले देश के संविधान के खिलाफ काम कर रहा था। आज मैंने जब आत्मसमर्पण किया, मुख्य धारा में है, जो आज देश के संविधान के हित में अब देश यहाँ राज्य के जो यहाँ देश के विकास के लिए काम कर रहा हूँ, मैं देश की सेवा के लिए मैं ये खाकी वर्दी पहना हूँ। अब मेरा यही सोच है कि जब अब मैं कैंप बैठाने गया, मेरा यही सोच था कि इस क्षेत्र को सुरक्षित है और यहाँ जो भी नक्सल घटनाओं को रोकें और इसमें पब्लिक रोड बने, तो इस रोड में आसानी से यहाँ पब्लिक आना जाना करे, यहाँ की पब्लिक को सरकार की जो भी मूलभूत सुविधा है वो आसानी से पहुँच सके। जो नक्सलियों के डर के वजह से वहाँ इतने सालों से नहीं पहुँच पाई, वो आज शासन ने जो कैंप के आदेश किए हैं, उस कैंप खुलने के बाद वहाँ के लोगों को आसानी से सब कुछ सुविधा पहुँच जाएगी। लोन वर्रा 2 अभियान जो है उसको आप किस प्रकार से देखते हैं, लोग उससे किस प्रकार से फायदा उठा रहे हैं? जो नक्सल संगठन में है उनको यही पता है कि जब मैं संगठन में जुड़ा हूँ, आखिरी मेरे को पुलिस गिरफ्तार करी गया तो मार देगी, ये डर से कई लोग नक्सल संगठन में गांव में शामिल होते हैं। उसके बाद यही डर से फिर जाके हथियार पकड़ते हैं, तो हमको मारना ही मरते दम तक लड़ेंगे, एक उनका सोच रहता है और नक्सली इसी सिद्धांत पे उनको समझाया जाता है। लेकिन लोन वर्रा जैसे अभियान, आत्मसमर्पण अभियान से कई लोग जो नक्सल संगठन छोड़ने के बाद भी उनको जीने का एक रास्ता है कि हम जेल जाने से बचते हैं और जो मुठभेड़ में मारे जाने से बचते हैं। तो इसलिए कई लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं नक्सल संगठन में। बहुत सारे लोग मन से नहीं करते हैं, दबाव से भी करते हैं, ऐसे लोग आके जुड़ रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे आत्मसमर्पण करेंगे तो कई लोग मुख्य धारा में जुड़ते हुए जाएंगे, तो बाकी लोग नक्सल संगठन कुछ अवार्ड भी आपको मिले थे, आप 26 जनवरी को नहीं थे यहाँ पे? हाँ, मैं दंतेवाड़ा जब 2013 को आया, उसके बाद पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर मैंने कई ऑपरेशन किया हूँ। उसी ऑपरेशन में कई मुठभेड़ें हुई है, कई मुठभेड़ में मेरे को सफलता मिली। उस मुठभेड़ में सफलता मिलने की वजह से मुझे प्रमोशन भी मिली है, TI तक अभी प्रमोशन भी हुई। उसके बाद हमने एक 8 नक्सली मारे थे, उसमें उसका एक
गैलेंट्री भी मुझे अभी पिछले 26 जनवरी को मिली थी। तो वो व्यक्ति जो अभी भी भटक करके नक्सल गतिविधियों के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए आपके क्या संदेश हैं? उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि राज्य में पहले विकास नहीं पहुंची थी, उन्होंने पूरा नक्सली अपना इलाका को उनके हिसाब से समझा कर पूरा उनके पक्ष में किए। अब धीरे धीरे बस्तर में विकास हो रही है, तो धीरे धीरे पब्लिक जो विकसित हो रहे हैं, तो उस हिसाब से अभी कुछ ही इलाकों में नक्सलवाद सिमट कर रह गए। जैसे दरबा के कुछ इलाका खाली करके एक ही जगह बैठे हुए, जैसे पश्चिम के भी और दक्षिण के भी कुछ इलाकों से छोड़कर नक्सलवाद कुछ ही इलाकों में बैठे हुए हैं। ये आने वाले दिनों में आगे विकास कार्य बढ़ती जाएगी, कैंप खुलेगी और रोड बनेगी, तो नक्सलियों को यहाँ रहना मुश्किल होगा। आखिरी उनको यहाँ पे पुलिस के साथ मारा जाना होगा। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि नक्सल संगठन छोड़ दें, ये प्रतिबंधित संगठन है, इससे कभी कुछ लड़कर हासिल नहीं कर सकते। तो नक्सल संगठन छोड़कर आके गांव में रहे या तो आत्मसमर्पण करके शासन के पुनर्वास नीतियों का लाभ उठाए। अभी बस्तर में लगभग कौन कौन से संगठन जो है सक्रिय है नक्सल संगठन? जैसे दरबार डिविजनल छोड़ा जाए तो बाकी पश्चिम बस्तर और दक्षिण बस्तर जैसे इलाका है, तो कुछ गंगालूर एरिया कमेटी, देवरगोंडा एरिया कमेटी जैसे कुछ एरिया कमेटी है, वहाँ थोड़ा उनकी दबदबा है। तो आने वाले दिनों में जैसे विकास कार्य तेजी से बढ़ रहे हैं, वो भी आने वाले कमजोर हो जाएंगे। हमारे दर्शक हमेशा वो PLGS और क्या क्या सप्ताह शहीद सप्ताह मनाते हैं नक्सली, थोड़ा सा उनके बारे में भी संक्षिप्त में बताएं। PLGS सप्ताह वही है जो दिसंबर को उनका जो PLGS जो गठन हुआ, उस हिसाब से उन्होंने कंपनी तक बटालियन तक गठन किए हैं। बटालियन 1 तो है दक्षिण बस्तर में, वही पोस्ट के ऊपर ज़्यादा घटनाएं करते रहती है। आज की डेट में उनकी भी संख्या उतना ज़्यादा नहीं है, तो धीरे धीरे कई लोग संगठन छोड़ के जा रहे हैं। तो हमें गोपनीय सूत्रों से पता चलती है कि पहले की तुलना में अभी बहुत कम संगठन में भर्ती हो रहे हैं, बहुत कम लोग उस संगठन में काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में और विकास बढ़ते जाएगी, पुलिस दबाव बढ़ते जाएगी, तो और भी लोग छोड़ के आके सरेंडर करेंगे। आपके साथ के अभी कुछ दिन पहले ही एक बड़ी लिस्ट निकाली गई थी झीरम के कांड की। आपके साथ के कुछ ऐसे हार्डकोर नक्सली जो आज भी नक्सल मोर्चे पे काम कर रहे हैं और लड़ रहे हैं, आपकी जान? मेरे जो थे वो जैसे देवा है, दरबार डिविजनल सचिव है, जयलाल है, ऐसे जो मेरे साथ में थे उन्हीं लोग उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। क्या वो आपको देख के कुछ बदलने का, परिवर्तित होने का? नहीं, वो उनका जो सोच है वो हमने कई बार उनके रिश्तेदार, उसके परिवार, उसके माध्यम से हमने खबर भेजा कि उस संगठन छोड़ दे, आज ना कल पुलिस के हाथों में मारे जाएंगे, तो आके मुख्य धारा में शुरू के अपना अच्छा जीवन यापन परिवार के साथ रहे करके। तो उन्होंने मानने को तैयार नहीं है, तो आखिरी वो किसी न किसी मुठभेड़ में मारे गए। तो ये हमारे साथ में बद्रू जी थे और उन्होंने किस तरह से अपनी पूरी कहानी बताई, और वो भी चाहते हैं कि जो भटके हुए ग्रामीण हैं वो नक्सल का रास्ता छोड़ करके विकास के रास्ते पे आए, मुख्य धारा के रास्ते पे आए, देश का और प्रदेश के विकास में जो है भागीदार बने। इन्होंने अपील भी की है और मुझे भी विश्वास है कि इनकी अपील सुन करके लोगों का हृदय परिवर्तित होगा और वो मुख्य धारा से जुड़ेंगे, आत्मसमर्पित करेंगे। साधन न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, दंतेवाड़ा। जहां वो